4 लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करूंगी और मैं आपसे पहले ही माफी मांगती हूँ कि मैं थोड़ा सा तो टाइम लूंगी ही, क्योंकि आज संविधान का दिन है और अगर आज भी महिलाओं की बात रोकने के लिए हमें रोका जाएगा तो ये संविधान के खिलाफ होगा। मैं कहना चाहती हूँ कि परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो वही रास्ता जो सहज और साफ हो। नहीं सीखा है मेरे दिल ने संकट में धैर्य खोना, आग में जो जलकर निकले वही है सच्चा सोना। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि गुरु हो बुद्ध सा जो अंगुलीमाल को सुधार दे, गुरु हो बुद्ध जैसा जो अंगुलीमाल को सुधार दे, न हो गुरु द्रोणाचार्य सा जो अंगूठा उतार दे। आज संविधान के दिवस पर सिर्फ संविधान की बात होगी, बाबा साहब पे चर्चा होगी। बहुत सारे प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपनी बात कही, हमारी शिल्पी मैम ने जो बातें कही मैं उसको कोशिश करूंगी कि हमारे थ्रू जो हो पाए तो मैं कर पाऊं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम लोग चाहते, बाबा साहब ने एक ऐसे राष्ट्र का ख्वाब देखा था जहां पर शोषित, वंचित, प्रताड़ित किए जाने वाले लोग ना हो, एक ऐसा समाज हो जहां पर ऊंच नीच की दीवार ना हो, एक ऐसा समाज हो जहां पर ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, ना कोई ऐसा धर्म हो। मैं तो कहती हूँ कि हर धर्म के मानने वाले लोगों को संविधान को बचाने के लिए, हर धर्म के मानने वाले लोगों को संविधान को बचाने के लिए एक मंच पे आना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपना धर्म बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना संविधान बचाना होगा, क्योंकि यही संविधान है जो आपको आपका धर्म बचाने की इजाजत देता है, आपके अपने धर्म के लिए लड़ने की इजाजत देता है, आपको अपनी सुरक्षा से आप किस देवी देवता की पूजा करते हैं उसकी इजाजत देता है। और अगर आपका संविधान नहीं रहेगा तो कुछ लोग एक अलग तरह का राग अलाप रहे हैं जो निश्चित तौर पर हमारे भारत देश में भेदभाव पैदा करेगा, ऊंच नीच की दीवार खड़ी करेगा, शोषण करेगा। तो बताइए क्या आप ऐसा समाज देखना चाहते हैं? वो कहते नहीं है। आज हमारे देश में ऐसे हुक्मरान बैठे हैं कि लोग बहुत मंचों से ज्यादातर हमें भी डरना चाहिए, लेकिन हम डरते नहीं है, कह देते हैं। हमने वो लोग बैठे हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। आज क्यों हमें जगह जगह हर गली चौक चौराहे पर क्यों संविधान की चर्चा हो रही है, क्यों BN राव की चर्चा हो रही है? इससे पहले तो किसी ने नाम नहीं सुना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर गए हैं कि संविधान की ताकत, अगर ये जिसको हम 85 या मूल निवासी कहते हैं, अगर ये जान गए तो हमारी जो झूठ की इमारत है कहीं वो भरभरा के गिर ना जाए तो हम क्या करेंगे? तो झूठ की एक तरफ आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर संविधान है जो आपको सम्मान देता है, आपको बराबरी का अधिकार देता है, और एक तरफ वो व्यवस्था है जहां पर ऊंच नीच की दीवार है, जहां पर आपकी जाति देख करके आपको सम्मान कैसे देना है ये डिसाइड होता है। और वो लोग हैं जो संविधान, हम कहना चाहते हैं अपनी इस देश के जो हुक्मरान हैं उनके लिए, और अपनी आवाम से भी कहना चाहते हैं, जब चुना ही था कत्ले आम का हुनर देख के, जब चुना ही था कत्ले आम का हुनर देख के, तो फिर तुम्हें क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देख के। आज हम लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं कि हमारा संविधान कहीं खत्म ना हो जाए। क्या जो गोधरा कांड हुआ था वो संविधान सम्मत था? तो हम लोगों को जब तक अपना, हमें ये नहीं पता होगा कि हम कैसे लोगों को, बाबा साहब ने हमें एक व्यक्ति एक वोट का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार की जो ताकत है उससे हमने कैसे लोगों को चुना है। क्या हमको उनका इतिहास नहीं पता करना चाहिए था? क्या उसमें हमारी भी तो गलती हमारी है? हम सिर्फ दूसरे को क्यों कोसते हैं? कहीं ना कहीं उसमें हमारी गलती रही कि हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, हमारे अपने लोगों ने, अगर ये 85% जिसको हम कहते हैं 90%, अगर ये 90% समाज ने अपना एक व्यक्ति वोट का अधिकार अगर उन लोगों को नहीं दिया होता तो क्या आज हमारा संविधान को खतरा होता?
जब हम पढ़ते थे तो हम कहते हैं कि मैं सच में बता रही हूँ कि जितना कास्टिज्म इस समय हावी है उस टाइम पे नहीं था। मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तब हमको पता चला कि ओबीसी SC ST में क्या होता है, ओबीसी में कौन लोग आते हैं, जनरल में कौन लोग आते हैं। ये कड़वी हकीकत है। हमको हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी जाति व्यवस्था नहीं बताई गई, ना हमने किसी व्यक्ति को अपने से ऊंचा समझा, ना हमने किसी को नीचा समझा। हम शायद आज उसी की देन है कि हम यहाँ पर खड़े होकर के या फिर इन चीज़ों, महापुरुषों की जो बातें हैं वो इतनी मुखरता से कह पाते हैं, क्योंकि हम भी समझते हैं कि जो सच है उसको सच कहना चाहिए। अगर हम सच नहीं कहेंगे, सच सुनेंगे नहीं, सच बोलेंगे नहीं, तो कुछ लोग तो ऐसी मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं और एक ऐसा लिपापोती का इतिहास हमको बताया जाता है जो सच है ही नहीं। तो इसीलिए हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि सच बोला जाए, सच कहा जाए और सच सुना जाए, और जो हमारा समाज है उसमें उन लोगों का साथ दे, क्योंकि अगर हमारा 85% समाज उसमें सहयोग नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल डाउन हो जाएगा। और हम इसीलिए मैं एक बार फिर से कहती हूँ, मैं शिल्पी मैम की बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारा सहयोग किया, और इस तरह की सोसाइटी में हम पहली बार संविधान दिवस को मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, और हम आगे भी, वो कहते नहीं हैं कि मैं 4 लाइन और कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि कहना ही पड़ता है कि तथागत बुद्ध ने घर छोड़ा, राजपाट छोड़ा, दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ा, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने घर छोड़ा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए, अपने समाज के लिए एक आइकॉन की तरह पेश होने के लिए धर्म छोड़ा, और तब भी हमारा समाज अगर नहीं जागता है तो बताइए ये गलती किसकी है? हमारी है कि उन लोगों की है? फिर हम दूसरे को दोष नहीं देते फिरने न, हमें हमेशा अपनी गलतियों को भी देखना चाहिए कि हमने कहाँ पर गलती की। अगर हमने गलती नहीं की होती तो आज वो लोग हम पे हावी नहीं होने पाते। हमने किसी को श्रेष्ठ समझा, इसीलिए वो लोग आज भी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग बाबा साहब का जो एक नारा है, शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें, इसीलिए सभी लोग बहुत तेज से बोल रहे थे कि जय भीम। तो जय भीम एक नारा नहीं है, जय भीम एक संकल्प है कि हम शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे। जय भीम एक दृढ़ संकल्प है कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और अपने समाज में एक ऐसा भाईचारा स्थापित करेंगे जो हमारे समाज को आगे लेकर के जाएगा और इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। विश्व गुरु वो कह रहे, एक बात और, एक 4 लाइनें कहते हैं, मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने कहा था, ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था कि जिस तरह से जो ऊबड़ खाबड़, जो ऊंची नीची जमीन होती है वो कभी अच्छी फसल नहीं पैदा कर सकती, और जो ऊबड़ खाबड़ रोड होती है उस पर आप कभी अच्छी गति नहीं प्रदान कर सकती। उसी तरह से ये ऊंची नीची जातियों में बटा हुआ समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए हमें अपने समाज को आगे ले जाना है, समता पर आधारित एक ऐसा समाज बनाना है। हम सबको अपने जितने भी आइकॉन्स हैं उन्हें मानना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए और उनके विचारों को अंगीकृत करना चाहिए, और अपने समाज को, उसके लिए अपने समाज का भी अपने साथ लाना चाहिए, और समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र। एक बार नारा लगा दीजिए, जय भीम।